हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षार और लवण, तो लवण के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया है। अब हम आज उससे आगे पढ़ते हैं। बेटा, हमने पढ़ा था कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, यही पढ़ा था। अब अगर हम उस प्राप्त लवण को फिर से जल में घोल दें तो क्या होगा? तो बेटा देखो, अगर हम उस लवण को फिर से जल में घोलते हैं तो या तो देखो जल जो उसका विलयन होगा वो या तो तुम्हारा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। ठीक है, लवण को जल में घोलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लवण जल अपघटन। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम लवण जल अपघटन। वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल में अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी लवण को जल में घोल दें, ठीक है, तो जो विलयन बनेगा वो क्या होगा? या तो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। इस घटना को हम कहते हैं लवण का जल अपघटन। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध जल का जब हम आयनन करते हैं तो क्या होता है? H2 एक आयन में टूट जाता है, H आयन और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन में, OH आयन में। और हम जानते हैं कि जो पानी होता है वो उदासीन होता है, यानी उसमें H आयन और OH आयन बराबर होने के कारण वो उदासीन होता है। अब क्या होता है बेटे, अगर हम जल में ये वाला जो लवण प्राप्त होता है हमें, उसको घोलें। अब घोलने पर यदि H आयन की संख्या अधिक हो जाएगी तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। और यदि उस लवण को हम पानी में घोलें और OH आयन बढ़ जाते हैं तो वो क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड होगा, कैसे पता लगेगा कि H आयन बढ़ रहा है या OH आयन बढ़ रहा है? तो बेटा देखो, हमारे पास हमने लवण बनाते समय क्या करा था? अम्ल और क्षार को मिलाया था। अम्ल जो होता है वो तो या तो प्रबल होगा या दुर्बल होगा। इसी प्रकार जो क्षार होता है वो तो या तो प्रबल होगा या दुर्बल होगा। तो ये चार कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, तो अगर हम लें दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दोनों के मिला के, यानी कि कोई हमने दुर्बल अम्ल ले लिया और प्रबल क्षार ले लिया, तो जो उससे प्राप्त लवण होगा अगर हम उसे जल में घोलेंगे तो क्या होगा? देखो, निश्चित बात है, अम्ल कैसा है? दुर्बल। और क्षार कैसा है? प्रबल। तो इसमें कितने क्या होंगे? प्रबल क्षार की वजह से OH आयन ज्यादा होंगे, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाले लवण को जल में घोलेंगे तो क्या होगा? विलयन क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि उसमें OH आयन ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रबल क्षार है। अब अगर हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार ले तो क्या होगा? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण को जल अपघटन होने से प्राप्त विलयन अम्लीय होगा। क्यों अम्लीय होगा? क्योंकि जब प्रबल अम्ल है तो इसमें प्रबल अम्ल है तो इसमें H आयन ज्यादा होंगे, तो H आयन बढ़ने से क्या होगा? हमने यहाँ पे बताया H आयन बढ़ेंगे तो अम्लीय हो जाएगा, तो ये अम्लीय हो गया। अब यदि दोनों दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटे? इसमें जो भी इसकी आपेक्षिक प्रबलता होगी, अम्ल अगर अम्ल की ज्यादा H आयन देता है तो वो अम्लीय होगा, और यदि OH आयन ज्यादा देगा होगा तो वो क्षारीय होगा। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगी? अम्ल और क्षार की प्रबलता पे। इनमें से कौन सा जो है वो ज्यादा प्रबल है, जो कॉम्बिनेशन है उसमें कौन सा ज्यादा प्रबल है, उस आधार पे जो इसका विलयन होगा उसकी अम्लीयता या क्षारीयता स्पष्ट होगी। अब चौथी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों प्रबल हो, प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो। तो देखो बेटा, जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा? विलयन उदासीन बनेगा। क्यों बनेगा? जैसे NaCl आता है श्रेणी में, क्यों बनेगा? क्योंकि H आयन और OH आयन तो बराबर है, और
दोनों, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों प्रबल है, तो ये क्या होगा, दोनों का आयनीकरण हो जाएगा और जल से कोई क्रिया होगी ही नहीं। तो इसलिए जो है जैसे उदासीन पहले था जल, वैसे ही उसका जो है विलयन उदासीन हो। समझ में आ गई बात? यदि दोनों प्रबल हैं, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है, तो जो हमारा जलीय विलयन होगा वो उदासीन होगा। इसकी श्रेणी में आता है NaCl। Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, H आयन अलग हो जाएगा, OH आयन अलग आएगा, ना H आयन बढ़ेंगे ना OH आयन बढ़ेंगे, तो वो जैसे जल था उदासीन वैसे ही रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आई? उतार लो बेटा ऐसे। बेटा देखो चौथे में क्या है कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के जल अपघटन से प्राप्त विलयन उदासीन होता है, NaCl इस श्रेणी का लवण है। देखो बेटा, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा, ठीक है, उससे जो लवण बनेगा, अगर हम उसका जल अपघटन करें तो क्या होगा? देखो बेटा, H आयन और OH आयन जल में होगा ही होगा। अब जैसे NaCl है, ठीक है, तो ये Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ना H आयन बढ़े ना OH आयन बढ़े, क्योंकि दोनों प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। तो क्या होगा, इनका जो आयन संपूर्ण अम्ल और क्षार जो है वो आयनित हो जाएंगे, जल से क्रिया नहीं होगी, इसलिए जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। ठीक है, उदाहरण लो एक बार।